तो आप लोग को पता है गाइस कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में परमेएबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो आज आप लोग हेडिंग देख रहे हो ना, एवरेज परमेएबिलिटी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। यस, अभी देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, इस पे तो हम बात करेंगे ही। तो हमने पढ़ाया था आपको, जब डार्सी लॉ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई क्या होता है कि हमारा ये हेड, प्रेशर हेड का डिफरेंस, ठीक है ना। मान लिए कि इधर जो है इनिशियल फेज में देखिए पानी यहाँ पर है लेवल, फाइनल फेज में पानी यहाँ पे है। अभी इसका लेवल, यहाँ का लेवल पानी का और यहाँ का लेवल, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही डेल्टा एच होता है, मतलब हेड डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो डेल्टा एच लिखा हुआ है। अभी जो ये डेल्टा एच है, हमने आई पढ़ाया था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये डेल्टा जो एच है, ये जो डिफरेंस आया हेड के बीच में, इस यहाँ से लेके यहाँ तक पानी और यहाँ से लेके यहाँ तक पानी, ये दोनों हेड के बीच में डिफरेंस जो आया, क्यों आया? ड्यू टू प्रेशर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। तो ये प्रेशर कम कैसे हो गया? दोनों हेड के बीच में डिफरेंस कैसे आ गया? ड्यू टू लेंथ, ठीक है ना। मैंने बोला था प्रेशर हेड का डिफरेंस बाय लेंथ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अब आप देख रहे हैं कि एक फिगर मेरा यहाँ पे बना हुआ है और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मान के चलिए कि ये लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, बट मान के चलिए कि अगर फील्ड पे कोई सॉइल है, तो सॉइल है तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है। अभी 4 लेयर कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? 4 लेयर कहने का मतलब कि एक क्ले हो गया, ये सिल्ट हो गया, ये सैंडी सिल्ट हो गया, ये सैंडी क्ले हो गया। मतलब एक मैं नाम दे रहा हूँ कि हमारा सॉइल में भी अंदर में लेयर बाई लेयर कोई सॉइल है। ये नहीं कि सारा अगर क्ले है तो पूरा लेयर में क्ले हो सकता है, बट मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेके आया हूँ कि ये क्लेई सॉइल हो गया, ये सैंडी सॉइल हो गया, ये सिल्टी सॉइल हो गया और ये बोल्डर हो गया। तो मतलब अलग अलग लेयर है सॉइल का, ठीक है। ये पहले आप समझ गए। पहले आप ये फिगर समझिए फ्रेंड, उसके बाद हम एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फार्मूला देखेंगे और निकालेंगे भी, उसको प्रूव भी करेंगे। तो अब हो गया फ्रेंड कि अब आप देखिए हमारा ये यहाँ से पानी जो है, देख सकते हैं आप, एक कनेक्शन बना हुआ है, पानी जो है यहाँ पे आया वाटर। तो अब ये जो पानी है पूरा, पहले तो ये इस इनिशियल छोर पे, ए बी छोर पे पानी, यहाँ से आने के बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे, मतलब एक एक सारे के सारे लेयर में ये पानी जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड कि परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, इसका होता है। तो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन के पैरेलल, ठीक है ना। ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब ये पानी जो है एक तरह से इसमें बह रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें, मतलब ये पैरेलल जा रहा है, ठीक है ना, पैरेलल जा रहा है। इस क्यू का डायरेक्शन और इस क्यू का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। अगर मान लिए कि इसमें ऐसा जा रहा था हॉरिजॉन्टल और इसमें जाता वर्टिकल, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाता डायरेक्शन।
और बेड भी हमारा इसी तरह से है, तो बेड के डायरेक्शन में ये मतलब पैरेलल भी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है। ठीक है, तो अब हमारा कहने का मतलब है फ्रेंड कि H1 मान लीजिए कि ये बेड फर्स्ट का बात किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक H हो जाएगा या H1 हो जाएगा, डेप्थ होगा ना कुछ। मान लीजिए क्लेई सॉइल है तो क्लेई सॉइल का डेप्थ जो है H1 है, H1 बोले तो मान लीजिए 10 है। इसमें वाटर जो फ्लो कर रहा है वो Q1 डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका परमेएबिलिटी क्या है, K1। ठीक है, इसी तरह से इन द सेम वे इसमें भी H2 Q2 K2 S3 Q3 K3 डॉट 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 HN QN KN। कहने का मतलब KN HN QN KN जो मैं बोला, कहने का मतलब ये तो 3 दिखाया हूँ और N कर दिया, 4 5 6, मतलब कहने का मतलब 1 से लेके N तक ये लेयर हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे अब आप। अब जो ये वाटर यहाँ से चल चल के गया फ्रेंड, तो देखिए पैरेलल जा रहा है टू द हॉरिजॉन्टल, पैरेलल जा रहा है। ये यहाँ से पैरेलल गया, ये भी यहाँ से पैरेलल गया, ये भी यहाँ से पैरेलल गया, ये भी यहाँ से पैरेलल गया, और ये यहाँ पे जो वाटर एक आया था वो फिर से इस लेयर इस लेयर इस लेयर इस लेयर से चल के फिर से यहाँ जब निकला तो सब इकट्ठा हो गया और फिर से एक यहाँ जाके शो कर दिया। तो ये देखा गया फ्रेंड कि यहाँ का लेवल में डिफरेंस हो गया, चूँकि प्रेशर का डिफरेंस हो गया तो हेड का भी डिफरेंस होगा वाटर लेवल। ठीक है, वो उसको से डेल्टा H बोल दिया। ये ऊपर का डायरेक्शन Y होता है, ये डायरेक्शन X होता है। ये तो कहने की कोई बात है नहीं, ये तो सारे के सारे लोग को पता है। तो अब आइए, अब हम लोग एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालेंगे। तो हमने क्या बोला, लेट H टोटल थिकनेस ऑफ डिपॉजिट, H1 H2 H3 HN, ये सबको जोड़ देगा हम तो AH हो जाएगा। क्या, यहाँ से A से लेके B तक H हो जाएगा, तो वो हो गया टोटल थिकनेस ऑफ डिपॉजिट इक्वल टू H1 H2 H3 डॉट डॉट HN। समझ गए होंगे ये फ्रेंड। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। ये देखने में थोड़ा सा सिंपल जैसा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, सावधानी से समझिए। सॉइल मैकेनिक्स का सबसे मार्वेलस टॉपिक है ये। इसमें एक और आएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर भी आते हैं, ये पैरेलल डायरेक्शन का है, फिर परपेंडिकुलर का आएगा। तो ये दो चीज़ जो है परमेबिलिटी चैप्टर का मेन है ये। ठीक है, तो H1 H2 H3 HN। अब डिस्चार्ज भी देख लीजिए। अभी के और H मतलब हॉरिजॉन्टल, एवरेज परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एवरेज परमेबिलिटी इसको नहीं बोल सकते हैं, लिखा गया है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये आई होना चाहिए, ठीक है ना, या H जो भी है, हमने H से ही हॉरिजॉन्टल है इसलिए के H बोल दिया। अभी के H जो टोटल के H है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, K1 K2 K3 प्लस में डॉट डॉट KN। ठीक है, तो ये एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि Q जो है, Q ये यहाँ से जब देखिए, पहले ऐसे नहीं होगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से जब डिस्चार्ज चला पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, Q, तो यहाँ तक तो सब Q सेम ही था, बट गया Q1 Q2 Q3 QN। ठीक है ना, तो वही है, डिस्चार्ज का भी सेम ही फंडा हो गया कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट QN। ठीक है, तो अब QN तक चला गया। हम क्या कह रहा है फ्रेंड कि
सारे को हम लोग ऐड कर लेगा, अलग अलग डायरेक्शन में है तो सारे को हम लोग ऐड कर लेगा, सारे को ऐड करके और सारे को ऐड करके हम लोग वो कर देगा। तब जब ऐड करेंगे ऐसे फ्रेंड, देखिए लोग को बिना रफ पे बताए मुझे वो मज़ा नहीं आता है फ्रेंड पढ़ाने में। ये तो लैब का ये फिगर है फ्रेंड। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ फ्रेंड कि ये मान के चलिए कि हमारा सॉइल है, ठीक है ना। ये सॉइल का ऊपर लेयर है, ठीक है, सॉइल का ये ऊपर लेयर है, ठीक है। ये ग्राउंड सरफेस है, जीएस बोल सकते हैं, ग्राउंड सरफेस। तो अब इसमें देख लीजिए फ्रेंड कि ये ग्राउंड सरफेस में मान लिए इधर से पानी हमने दिया है, ठीक है। तो पानी जब इधर से दिया है तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा, इसमें भी जा रहा। अभी इसमें क्या है, ये क्ले है, सैंड है, ये सिल्टी सैंड है, सिल्टी क्ले है, मतलब अलग अलग लेयर है सॉइल का, सॉइल बेड में। और ये एक सॉइल बेड मान के चलिए। तो जब सॉइल बेड मान के चला, तो जब ये सॉइल बेड मान के चला है तो अलग अलग, अब इसमें जो जाएगा अलग अलग सॉइल है तो के का स्पीड जो होगा अलग अलग होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो के स्पीड से जाएगा, इसमें जो के स्पीड से जाएगा, इसमें सब सेम होगा, अलग अलग होगा फ्रेंड, ठीक है ना। जो भी हो, जिसका जैसा भी स्पीड हो फ्रेंड, उससे हमको लेना देना नहीं है। जब हम लोग का एग्जाम्पल आएगा सॉइल का, अभी तो हम सिंपल K1 K2 K3 मान के चले हैं। K1 K2 K3 मान के चलने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि ये अलग अलग है। अगर हमारा हर बेड का के अलग अलग नहीं होता तो के ही सीधा मान लेता, के, ठीक है। अगर हर बेड का ये मान लिए कि 10 10 10 10 सब होता तो मानने का ज़रूरत नहीं था अलग अलग H1 H2 H3, सबको HH मान लेता। मान लिए डिस्चार्ज 10 15 15 15 15 सब में होता तो एक Q1 Q2। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कुछ वैल्यू चेंज देगा, तो पहले से ही हम लोग Q1 Q2 ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलेंगे। तो अब देख लीजिए, अब हमारा देयरफॉर के ई क्यू एक्विवेलेंट। अब जब हम लोग क्यू एक्विवेलेंट निकालेंगे तब आप समझ रहे हैं क्यू एक्विवेलेंट, ये तो के क्यू इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये तो एक का हो गया, दूसरे का, तीसरे का। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं परमेबिलिटी का, तो हम लोग ने क्या लिखा, के ई क्यू मतलब के इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट लेयर का डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका परमेबिलिटी से। फर्स्ट लेयर का H1 को मल्टीप्लाई कर देंगे परमेबिलिटी से, प्लस H2 का मल्टीप्लाई कर देंगे K2 से, प्लस डॉट डॉट। उसके बाद फिर नीचे टोटल लेयर H1 H2 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब फ्रेंड कि अब हम लोग जो परमेबिलिटी निकालेंगे, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है या पैरेलल प्लेन है तो इसका H, इसका K1, इसका H2 H1 K2, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में करके जोड़ते जाएंगे, K1 H1 प्लस K2 H2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2, ठीक है। डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट। तो के इक्विवेलेंट अगर निकालने के लिए बोल दिया किसी का, और वेयर, ये देख लीजिए, वेयर के ई क्यू इक्वल टू एवरेज परमेबिलिटी
पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, ठीक है ना। तो अगर ये निकालने के लिए आ गया एवरेज परमेबिलिटी, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपको क्या दे देगा, H1 दे देगा, K1 दे देगा, कभी कभी Q1 भी दे देगा, ठीक है ना, या Q1 से मतलब है नहीं लेकिन दे देगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब डेप्थ ऑफ बेड और उस डेप्थ का परमेबिलिटी प्लस दूसरे डेप्थ का, दूसरे लेयर का डेप्थ प्लस उसका परमेबिलिटी इंटू कर लेंगे। फिर जो ऐसे ऐसे हमारा जितना भी लेयर दिया रहेगा सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे डेप्थ के साथ में, परमेबिलिटी ऊपर में, नीचे में सबका टोटल डेप्थ से डिवाइड कर देंगे, मतलब H1 प्लस दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। तो के इक्विवेलेंट अगर निकालने के लिए आता है फ्रेंड, तो मुझे आशा है कि आप लोग का भी छूटना नहीं चाहिए। और ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं अभी लेक्चर यहीं पे समाप्त करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा चीज़ है और ये बहुत ही मार्वेलस चीज़ है। अभी इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं तो फिर आप लोग हेजिटेट हो जाओगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 4 का ही। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 4 का मे बी टॉपिक नंबर 5th या 4th होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके, आप वीडियो देख पाओ। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट।